Okay, this is just a disclosure. Let me share my chart screen now. Now you guys can see my chart screen. Yes, sir. You can see. Okay. Okay, let's start with the Dow Jones. Now from here, देखो ये फर्स्ट थिंग इज ये यहाँ तक आना था, वो यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, इतना ध्यान रखना। वॉलेटाइल मीन्स इट विल बी लाइक थोड़ा सा यहाँ पर काइंड ऑफ साइडवेज, इट विल स्पेंड सम टाइम ओवर हियर और फिर वापस चलना स्टार्ट करेगा। अ, ये मार्केट हमारे मार्केट से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अ, हमारा मार्केट थोड़ा अलग चलेगा और इनका मार्केट थोड़ा सा अलग चलेगा। अभी तक थोड़ा डिफरेंस चल रहा था, अभी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे बेसिकली वट एवर द करेक्शन इज गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अब ये जो जाने वाला है थोड़ा सा अच्छा जाएगा ऊपर, और यहाँ कहीं आकर इट विल गोइंग टू स्पेंड लिटिल बिट मोर टाइम एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अ न्यू हाई इन डाउन जोन। तो ये यहाँ से सीधा ही रहेगा। ट्रेंड वाइज तो हमने यहाँ पे बोल दिया था मैंने आपको कि यू कैन कंसिडर दिस एज ए एस एल, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर आइदर फॉर एक्स वेव और फॉर द लास्ट करेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो ये जो लास्ट लेग है इसका, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो ये बताया कि यहाँ पर कोई एक टाइप का सिचुएशन है। अभी दिस गोइंग टू बी अ कंटिन्यू, और दिस गोइंग टू बी लाइक साइडवेज ऑन वोलेटाइल फॉर 1 or 2 days ओवर हियर। वो किस तरह से करते हैं उसके हिसाब से हम 1 वीक या 2 वीक भी जा सकते हैं यहाँ पर, है ना। वोलेटाइल रहेगा, यू हैव टू बी कंसिडर दैट थिंग्स आल्सो, बिकॉज वोलेटिलिटी मीन्स कि थोड़ा सा प्राइस वाइज नीचे आ सकता है। और अगर मैक्सिमम आना भी हुआ तो ये जो गैप है ये इसको फिल करने आ सकता है। इससे ज़्यादा का कंसिडरेशन मत करना, बिकॉज दिस विल नॉट गोइंग टू फिल नो डाउन साइड मोर। मतलब ये ज़्यादा नीचे ना आएगा, वॉलेटाइल रह सकता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर कोई बड़ा इशू नहीं है डाउ जोन में, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो इतना कोई सिचुएशन नहीं है, एक्सेप्ट कि कोई कल नया बम ना फटे। अब हमारे मार्केट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द अवर मार्केट, तो ये जो लेंगे यू कैन कंसिडर नाउ। पहले तो मैं 75 मिनट में दिखा देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वी डिस्कस टू केसेस ओवर हियर। We have A and B. After this X wave, we have A and B. And I clearly mentioned that either it's going to form the flat pattern or it will going to form a neutral triangular pattern. तो neutral triangular pattern form करता है तो हमें ये BD ट्रेल लाइन बनाना था। क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो we have to remove it now। ठीक है। अब अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फ्लैट बना, फ्लैट में भी जो लास्ट लेग है वो काइंड ऑफ टर्मिनल में जा रहा है। ठीक है, ये जो लास्ट लेग है सी का, इट्स लाइक अ टर्मिनल। तो 1 या 2 दिन यहाँ पे और टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, इट में स्पेंड 1 or 2 डे, बट यहाँ से आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप देखो कि इस लो के नीचे जा रहा है, ठीक है, लेट मी मेक इट रेड। ठीक है, तो इस लो के नीचे जाए शार्पली ना, तो समझ जाना कि वेव ई है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेव ई के आने के चांसेस यहाँ का है कि प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, तो इट मे कम ऑन काइंड ऑफ दिस और दिस गैप। इससे नीचे तो नहीं जाएगा, मगर हाँ यहाँ तक तो आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ तक ये जो गैप है, एक ये गैप है, ये गैप है, ये फिल हो जाएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि ये यहाँ तक आए, यानी 1900 के आसपास, 1900 1900 100 के आसपास तक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी लास्ट लेग ई में रहेगी। और लेग ई अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल सा करेक्शन भी हो सकता है। अभी वो बन नहीं रहा है, तो चूंकि लास्ट लेग हमारा यहाँ पर फ्लैट में टर्मिनल बना है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारा महीना है यानी कि नवंबर, ये 2 हफ्ते तो यहाँ पे आराम से निकाल दें वॉलेटिलिटी के साथ में। यानी कि थोड़ा सा नीचे आए झटके से, फिर धीरे 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 ऊपर जाए, फिर नीचे आए। यानी जैसे ये 3 का फॉर्म बना है ना यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी काम करें आने वाले 2 हफ्ते तक। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे मार्केट में रह सकती है। वन थिंग, और एक चीज़ का, जैसे यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं बताऊँ, तो अभी ये वाला जो लास्ट लेग है 4, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं वॉलेटिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। बट आप इसका ध्यान रखना कि जैसे इसके नीचे जाता है तो समझ जाना कि हाँ यहाँ से हमारा जो लास्ट लेग है ई है वो स्टार्ट हो गया। तो दिस इज ए बी सी डी एंड ई। फिर हमें यहाँ पर ये वाली ट्रेल लाइन बनानी है, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक, ये वाला, इट विल बी लाइक दैट। इस केस में
ये हमारा बनेगा एक शेव, ठीक है। अब ये एक शेव थोड़ा-सा टाइम वाइज़ भी रह सकता है, 2 हफ्ते तो जो मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ा-सा एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। अब हाँ, जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का थोड़ा-सा सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है क्योंकि यहाँ से इसने इसको रिस्पॉन्ड करना तो स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा ऊपर एक उछाल ज़रूर ले सकता है। बट हाँ, अब ये नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा। ठीक है? बैंक निफ्टी इज़ नॉट द सेम एज़ निफ्टी। तो इसका रीज़न भी है जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइन, हालाँकि वो बहुत अच्छी गाइडलाइन है। आने वाले टाइम में कोई बड़ा गड्ढा ना हो, उससे बेटर है कि अभी से थोड़ा-सा कॉशियस होके काम करे तो बेटर है। बट इसकी वजह से अभी जैसे एसबीआई का रिपोर्ट भी आया था, उन्होंने बोला कि इसके लिए जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उनको 84,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ नो डाउट कंसर्निंग रहेगा, तो उसके लिए ये थोड़ा-सा प्राइस वाइज़ ज़्यादा नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो निफ्टी पे एक प्रेशर ज़रूर बनेगा। बट अदर जो सेक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो ये चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट रहेगी कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गिरे कंपेयर टू अदर सेक्टर, क्योंकि अदर सेक्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ऐसे भी बैंकिंग में ये सिर्फ़ उन्हीं सेक्टर पे इश्यूज़ आएगा जो कि अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एसबीआई कार्ड व एनबीएफसी जो होते हैं, उन पर थोड़ा-सा इश्यूज़ रहेगा। बाकी पूरे बैंकिंग सेक्टर का तो नहीं कहूँगा क्योंकि एनबीएफसी इसमें इन्वॉल्वड है, तो नो डाउट ये अच्छा खासा नीचे आ सकता है। मगर ये वोलेटाइल होके नीचे आएगा। कल भी ये अच्छा खासा गिर सकता था बट इतना नहीं गिरा। ठीक है, सिर्फ़ 500-600 पॉइंट गिरा है। वो इतना नहीं कि इससे ज़्यादा गिरना चाहिए था। मेबी बिकॉज़ ऑफ कि एक्सपायरी के बाद से कोई ख़ास पोज़ीशन नहीं थी। मेबी बिकॉज़ ऑफ दैट, तो हो सकता है उसकी वजह से। बट हाँ, इसमें थोड़ा-सा कॉशियस होके काम कीजिएगा बैंक निफ्टी में। अगर एसएल की बात करूँ तो इसे हम एसएल मान सकते हैं, इसको हटाता हूँ। यू कैन कंसीडर दिस एज़ एसएल, ठीक है? अभी हम इसको एसएल मान सकते हैं। मेबी इसका थोड़ा-सा ट्रेंड डाउन रहेगा बट वोलेटाइल के साथ रहेगा। अ, बाकी सारे सेक्टर में एक जगह हम थोड़ा-सा गलत हुआ हूँ मैं, वो है यहाँ कि मैंने सोचा था कि यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा बट ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। अभी इसी चाल में ये 17,200 से लेके 17,400 तक जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अ, बहुत जल्दी ये आपको नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो ये काइंड ऑफ लास्ट लेग रहेगा। इस पूरे जो करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका एक लास्ट लेग रहेगा। ठीक है? और ये ज़्यादा प्राइस वाइज़ नीचे नहीं आएगा, मतलब मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो इस वाले लो के आस-पास आ जाएगा। अब कब? जब ये इसकी करेक्शन स्टार्ट करेगा। तो अभी तो इसमें ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। जैसे अगर मैं 75 मिनट की बात करूँ, इन 75 मिनट ये अभी कुछ भी नहीं बता रहा है कि आपको कोई एसेल लगाना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये यू कैन कंसीडर दिस क्योंकि ये डायरेक्शनल है। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, फिर एक बार और ऊपर जाना चाहिए फॉर द लास्ट लेग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वोलेटाइल रह के एक बार वापस पलट कर ऊपर जाएगा, तो अगर जाता है मैक्सिमम तो ये 17,200 से लेकर 17,400 के बीच तक जा सकता है और उसके बाद ये नीचे चलना स्टार्ट करेगा, जो कि करेक्टिव फॉर्म में रहेगा। प्राइस वाइज़ ये ज़्यादा नीचे ना आए, इतना ध्यान रखना। इन्फ्रा और रियल्टी में मेरा कोई व्यू में अभी भी चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पे अभी हमें वोलेटिलिटी ज़रूर मिलेगी रियल्टी और इन्फ्रा में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड हुआ है, ये अभी आना यहाँ पे वोलेटिलिटी के थ्रू नीचे आएगा। यानी कि मैक्सिमम ये जो गैप दिख रही है आपको यहाँ तक, और इन्फ्रा में भी एक गैप है, ये यहाँ तक। तो ये जब आएगा तो मैक्सिमम अभी अभी के लिए से मतलब कुछ 1 हफ्ते की बात मान के चलो आप इसमें कि यहाँ तक ये आराम से आ सकता है। ठीक है? क्योंकि इन सेक्टर्स में अभी अभी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। फिर ये वापस यहीं पर वोलेटाइल रहेंगे, मतलब नीचे आने के बाद में थोड़ा वापस ऊपर जाएँगे और काइंड ऑफ वोलेटिलिटी को शो करेंगे। फिर आना ये नीचे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मगर अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं पूरे सिनेरियो की बात करूँ ना, तो जैसे ही आप देखते हो कि निफ्टी में ये बनना स्टार्ट हो गया ना, तो आप सभी में एक छोटा-छोटा डाउनफॉल देखोगे। चूँकि इन सब में बैंकिंग थोड़ा-सा हेवी रहेगा, तो निफ्टी भी नो डाउट ज़्यादा गिरेगा, ठीक है? मतलब चूँकि बैंकिंग सेक्टर हेवी है और बाकी में भी वोलेटिलिटी रहेगी, तो उसके इसमें आपको निफ्टी में भी थोड़ा-सा डाउनफॉल दिखेगा। मैक्सिमम जैसे कि मैंने आपको कहा कि 100 से 19,000 तक के आ सकता है, क्योंकि बाकी के सेक्टर में इतना कोई बुरा हाल नहीं है। अगर मैं मीडिया सेक्टर की बात करूँ, तो मीडिया सेक्टर में ये जो राइज़ आया ना, ये एक बार पलट के वापस आएगा नीचे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो अभी ये मैंने लाइन बनाई है, इसको अभी मैं एक साइड रखता हूँ, ठीक है? आप ये इ इसको भी हटाता हूँ। ये एक बार इस वाले लो के आस-पास फिर से पलट के आएगा, मतलब ये पलट के एक बार वापस जाएगा, बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स करेक्शन ओवर हियर। तो ये जो लेग है, यानी कि वीओडी है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसी तरह का एक करेक्शन रहेगा, यानी कि काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि जो वीओडी है इज़ नॉट फिनिश्ड, तो अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में है।
तो इट विल गोइंग टू स्पेंड सम मोर टाइम। तो ये जो ट्रेड लाइन हमने बनाया था वो अभी गलत है। अभी लेट द डी टू फिनिश, तो यहाँ पर अभी टाइम लगेगा डी को फिनिश होने में, फिर ई के लिए नीचे आएगा। ठीक है। मेटल की बात करें तो मेटल में यू हैव टू बी कॉशियस राइट नाउ। मोस्ट प्रोबेबली ये इस वाले हाई के ऊपर ना जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इतना ध्यान रखना। ये वापस पलट के नीचे आने वाला है, जो कि इसकी लास्ट लेग रहेगी, फिर हमें यहाँ पर ट्रेड लाइन बनानी रहेगी। ठीक है। तो इसमें कॉशियस रहना। फार्मा में कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो होना था, जैसे कि हमने बोला था, इसका स्टेज 1 स्टेज 2 कन्फर्मेशन ये दोनों आ चुका है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो लेट मी रिमूव इट नाउ। अभी के लिए आप इसको एसएल मान के काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो वोलेटाइल रह सकता है, वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे साइडवेज आना स्टार्ट भी कर दे तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसके डायरेक्शन वाइज वी आर वेरी क्लियर। इफ यू स्पेंड नो लिटिल बिट टाइम फॉर द साइडवेज करेक्शन, यू डोंट नीड टू बी बोदर ओवर हियर, क्योंकि ये सेक्टर काफी बुलिश है, जिसने फिर से कंफर्मेशन दिया और थोड़ा और ऊपर जाएगा ये। ठीक है, प्राइस वाइज इसको और ऊपर जाना चाहिए। कोई सडन फॉल नहीं आएगा अभी। ऐसे कोई न्यूज़ भी नहीं, और सेक्टर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमने इसको मंथली चार्ट पे भी बताया था कि ये यहाँ से निकल चुका है आफ्टर दिस वेव भी, और ये निकल चुका है। तो छोटे छोटे फॉल्स रहेंगे, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, मतलब इस इज गोइंग टू बी अ गुड। ठीक है। और ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाके आना एक साइडवेज करेक्शन स्टार्ट करेगा, तो यू हैव टू बी, यू कैन अगेन, आई आई विल से कि इसमें आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो, कोई चेंजेस नहीं है। एनर्जी सेक्टर में बात करें तो एनर्जी सेक्टर इज नाउ रेडी फॉर अ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी के बाद में वापस ये जो हाई लगा ना, इसके बाद में वापस जाएगा, तो ये कोई सीधे सीधे वापस नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होके ये वापस ऊपर जाएगा। एनर्जी सेक्टर में ध्यान रखना। एनर्जी सेक्टर पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये एनर्जी सेक्टर नीचे आना स्टार्ट कर दे, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट ये वापस ऊपर पलट के जाने वाला है। ठीक है। आईटी सेक्टर में हमारा वेव डी जो है वो हो चुका है, अभी एक लास्ट लेग के लिए ये नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप होना था, ये ओवरलैप हो चुका है, फिर उसके बाद में जब ये नीचे आएगा, यानी कि ये वाला जो करेक्शन ये का जो रहेगा ये, फिर वेव 5, और उसके बाद में हमें देखना है कि क्या ये 2-4 ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए जाता है या नहीं, हमें सिर्फ उसका ध्यान रखना है। ठीक है। एफएमसीजी हुआ, कंजप्शन हुआ, इन सब में ये जो लास्ट लेग है ये एक्सटेंड हो सकता है, जिसकी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ए। और ये जो बी है, तो बी अभी और एक्सटेंड होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये इस हाई के आसपास, यानी कि 54,000 के आसपास ये आएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट फॉल ना, इसका फॉल स्टार्ट होगा। फॉल भी कोई सा बड़ा फॉल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरऑल पूरी साइडवेज करेक्शन है। ठीक है। तो चूंकि ये बी एक्सटेंड हो रहा है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये इसकी साइडवेज की रेंज को बढ़ा रहा है। ठीक है। क्योंकि ये बी एक्सटेंड हो रहा है, तो ये साइडवेज की करेक्शन को थोड़ा बढ़ा रहा है। बाकी सिल्वर में हम थोड़ा सा गलत हुए हैं ओवर हियर, क्योंकि इसने इसको थ्रस्ट के साथ यही निकाल दिया है। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो थ्रस्ट के साथ निकाला है ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 को दिखा रहा है, तो अभी ये वापस एक बार पलट के जरूर नीचे आएगा, क्योंकि ये करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी चाल में यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 24 यानी कि 25 के आसपास कहीं लेवल है ये बेसिकली। तो 25 तक, $25 तक आ सकता है आराम से। फिर ये करेक्शन करना स्टार्ट करेगा, एक साइडवेज जैसे कि ये किया ना, वैसे एक करेक्शन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो सिल्वर में ध्यान रखना, गोल्ड में भी हम वैसे ही व्यू रख रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पर कोई खास बुलिश नहीं हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज आना चाहिए, और फिर ये वापस स्टार्ट हो जाएगा अप डायरेक्शन में। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में जैसे मैंने कहा था, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। या या तो ये अभी डॉलर इंडेक्स यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद में ये करेक्टिव में धीरे 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 ऊपर जाएगा। ठीक है। आई डोंट थिंक कि अभी हमें यूएसडी आईएनआर में ये वापस पलट के गया आएगा, वापस नीचे आ जाएगा ये एक बार वापस पलट के नीचे आएगा, और फिर ये थ्रस्ट के साथ निकालेगा, तो एक बार ये अनडाउटेबली एक नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट जरूर करेगा। ठीक है। यस, यू हैव अ क्वेश्चन, यू गाइस कैन आस्क। बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होकर चलना, यस उसे।